हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोमेशन कम्युनिटी। आज हम इस वीडियो में बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 14, y इक्वल टू ए बी सी प्लस डी। y इक्वल टू ए प्लस बी सी। तो हम शुरू करते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी सी प्लस डी से। तो सबसे पहले a और b पैरेलली कनेक्ट करने हैं। इसका मतलब है हमें और लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट करना है। ए और बी को हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे, वैसे ही सी और डी को भी हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे और उन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो वैसे हम एंड लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम चार नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट यूज करेंगे, इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट सी और इनपुट डी के लिए। तो मैं इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक ओपन करूंगा। रीड प्रोटेक्शन इनएक्टिव रखेंगे और राइट प्रोटेक्शन को भी इनएक्टिव रखेंगे और फिर अप्लाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग टैब पे जाएंगे और यहाँ पर हम लैडर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा फुल स्क्रीन मोड के लिए और फिर जूम इन करूंगा। तो सबसे पहले मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स इंसर्ट करूंगा ए और बी के लिए। ए और बी हमें पैरेलली कनेक्ट करने हैं और ऐसे हम और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं इनको एड्रेस दूंगा आई 0.0 और सिंबल ए, यस, और उसके बाद आई 0.1 और सिंबल बी, यस, और उसके बाद हमें सी और डी भी पैरेलली कनेक्ट करने हैं और ऐसे हमारा और एक और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो गया और इन दो को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो मैं इनको एड्रेस दूंगा आई 0.2 जो कि सी है, यस, और इस वाले को आई 0.3 जो कि डी है और मैं आउटपुट y के लिए कॉइल को भी इंसर्ट करूंगा और इसको मैं एड्रेस दूंगा क्यू 0.0 और सिंबल y। सो ये बन गया a प्लस बी सी प्लस डी और इन दो के बीच में एंड लॉजिक गेट इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आउटपुट y को ऑन होने के लिए इन दोनों में से कोई एक इनपुट ऑन होना चाहिए और उसके साथ साथ इन दो में से कोई भी एक ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा। अगर a और c ऑन होगा तब आउटपुट y ऑन होगा, या अगर a और d ऑन होंगे या b और c या b और d, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा। अगर खाली a और b ऑन होंगे, c और d दोनों ऑफ होंगे, तो आउटपुट y हमारा ऑन नहीं होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करो। उसके बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके, फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो अगर मैं इनपुट ए को ऑन करूं और इनपुट सी को ऑन करूं, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा। और अगर मैं इनपुट ए को ऑन करूं और इनपुट डी को ऑन करूं, तब जाके आउटपुट y ऑन हो गया। और अगर मैं इनपुट बी और इनपुट डी को ऑन करूं, तब भी आउटपुट y ऑन होगा। और अगर मैं इनपुट बी और सी को ऑन करूं, तब भी आउटपुट y ऑन होगा। अगर मैं इनपुट ए और बी को ऑन करूं, तब आउटपुट फॉल्स रहेगा, क्योंकि इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक ऑन होना चाहिए। और अगर मैं खाली सी और डी को ऑन करूं, तब भी आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो यानी कि ए बी में से एक और सी और डी में से एक ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट ऑन होगा। अगर चारों ऑन होंगे तब आउटपुट y ऑन होगा। तो अब हम दूसरी वाली एग्जाम्पल देखेंगे। y इक्वल टू ए बी ए प्लस बी सी, यानी कि a और b में और लॉजिक गेट है, यानी कि a और b को हमें
पैरेलली कनेक्ट करना है और उसके साथ हमें और एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट सी के लिए लेना है और उसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तब जाके आउटपुट y तब ऑन होगा जब a और b में से एक ऑन होगा और c ऑन होगा। या तो a और c ऑन होने चाहिए या तो b और c ऑन होने चाहिए, यानी कि c हमेशा ऑन होना चाहिए और उसके साथ साथ या तो a या तो b ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट y ऑन हो। तो मैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा a और b के लिए और मैं इनको पैरेलली कनेक्ट करूंगा, तब जाके और लॉजिक गेट इंप्लीमेंट होगा। तो मैं इनको एड्रेस दूंगा i 0.0 जो कि a है और दूसरे वाले को i 0.1 जो कि b है, और उसके साथ साथ मैं एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इंसर्ट करूंगा c के लिए और उसके साथ और वो मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा a प्लस b के साथ। तो मैं इसको एड्रेस दूंगा i 0.2 जो कि c है और उसके साथ मैं एक कॉइल आउटपुट y के लिए इंसर्ट करूंगा और उसको मैं एड्रेस दूंगा q 0.0 आउटपुट y। तो आउटपुट y कब ऑन होगा? जब c ऑन होगा और उसके साथ साथ a ऑन होगा या तो b ऑन होगा, यानी कि a और b में से एक ऑन होना चाहिए और c ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा। अगर a और b में से दोनों ऑन होंगे, खाली c ऑन होगा, तब आउटपुट y ऑन नहीं होगा, यानी कि इन दोनों में से एक जरूरी ऑन होना चाहिए, या तो a या तो b, यानी कि और लॉजिक गेट है, दोनों में से एक ऑन होगा तो उसके साथ एंड लॉजिक गेट प्लस c, यानी कि c भी ऑन होना चाहिए, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा। तो मैं एग्जिट फुल स्क्रीन मोड करूंगा और कमीशनिंग में जाके सिमुलेटर लॉन्च करूंगा और उसके बाद मैं कंट्रोलर स्टार्ट करूंगा ओके पे क्लिक करके और फिर वापस प्रोग्रामिंग और फुल स्क्रीन मोड। तो अगर मैं यानी कि y आउटपुट y को ऑन होने के लिए c हमेशा ऑन होना चाहिए और उसके बाद a या b दोनों में से एक ऑन होना चाहिए। अगर मैं a को ऑन करूं और c ऑन ही है, तब जाके आउटपुट y ऑन होगा, और a के बदले अगर मैं b को ऑन करूं यानी कि b और c ऑन है, तब भी आउटपुट y ऑन होगा। और अगर मैं c को ऑफ करूं, खाली b को ऑन रखूं, तब आउटपुट y ऑफ होगा, और अगर मैं a को खाली ऑन करूं तब भी आउटपुट y ऑफ होगा, और अगर मैं दोनों इनपुट्स a और b को ऑन करूं तब भी आउटपुट y ऑफ होगा, यानी कि c हमेशा ऑन होना चाहिए और फिर इनमें से अगर एक ही कोई ऑन होगा तब हमारा आउटपुट y ऑन होगा। तो ये था हम बूलियन एक्सप्रेशन को पीएलसी प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।